राज्य के तमाम आशा कर्मियों का हड़ताल पिछले 12 जुलाई से जारी है और वो आगे भी जारी रखने की संभावना बनी है। दरअसल इस बात की जानकारी बिहार राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष रामबली प्रसाद ने दी है। उन्होंने कहा है कि लगातार पिछले 1 महीने से आशा कर्मियों का हड़ताल जारी है, लेकिन इस संबंध में सरकार के प्रतिनिधियों के द्वारा वार्ता तो की जा रही है, लेकिन इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं रामबली प्रसाद, आइए सुनाते हैं। रेट तय हुआ वो आज तक रिवाइज नहीं हुआ, तो हमारी मांग है कि केंद्र सरकार इसको रिवाइज करे, बिहार सरकार प्रस्ताव भेजे और उसी के खौ में है कि हमको सरकारी सेवक का दर्जा दिया जाए। ये मामला केंद्र सरकार कि विश्वास सूत्रों से पता चला है। जी, विश्वास सूत्रों से पता चला। हम लेकिन आपके पास सीधे सीधे कोई जवाब नहीं है ना कि आपकी बात नहीं मानी गई या गलत प्रतिवेदन दिया गया? नहीं, गलत प्रतिवेदन दिया कि हमको सूत्रों से, राजनीतिक हल्के के गलियारे से खबर मिल रही है कि आप लोगों ने ये किया है। हम लोगों का ऐसा कोई बात नहीं है। आप आरोप लगा रहे हैं। आरोप हमारा है, हमारा आरोप है। बिल्कुल आपके माध्यम से हम सरकार के नोटिस में लाते हुए जो वार्ताकार पदाधिकारी थे उन्होंने सरकार को गलत ब्रीफिंग किया है और हम लोग की हड़ताल को बदनाम करने की कोशिश किया है। ये बहुत निंदनीय है और बहुत तो क्या सारी बातें आपकी मौखिक हुई है, कोई लिखित बातचीत नहीं? लिखित तो कंक्लूड जब होगा तब ना लिखा पड़े होगा। अभी तो सिस्टम बात आगे आप लोगों की क्या आगे हम लोग या फिर आगे हम लोगों ने आपको ये बताने के लिए कि हड़ताल जो चल रही है, सरकार का जो रवैया है, तो बिहार का जो सरकारी कर्मचारियों का सबसे बड़ा संगठन है बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ, गोप चुप नहीं बैठेगा। और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 12 तारीख को पूरे बिहार में जिलाधिकारियों के माध्यम से आशा कार्यकर्ताओं की मांग के समर्थन में, उनके हड़ताल के समर्थन में प्रदर्शन करेंगे। पटना में भी होगा, पूरे बिहार में होगा और प्रदर्शन के माध्यम से मुख्यमंत्री को जिलाधिकारी के मार्फत हम लोग ज्ञापन भेजेंगे। ये कार्यक्रम हमने तय किया है और अगर सरकार अभी तभी भी नहीं माने तो हड़ताल आगे और बढ़ेगा, उग्र होगा। महासंघ गोपगुट उसमें मजबूती के साथ उस कार्यक्रम में, उनके आंदोलन के समर्थन में हम लोग मैदान में उतरेंगे। ये कहने के लिए हम लोगों ने आपको बताया। 60 साल की उम्र में हमको रिटायर करा दिया जाता है कि आपका 60 हो गया, आप चले जाइए। तो हम लोग का कहना है कि आप हमको सरकारी सेवक नहीं मानते, वॉलंटरी वर्कर मानते हैं, तो आप हमारे ऊपर रिटायरमेंट के मामले में आप सर्विस कोड लागू करते हैं, सरकारी कर्मचारियों का कानून लागू करते हैं। तो कानून लागू करने में आप हमको राज्य सरकार का कानून लागू करते हैं, राज्य सरकारी कर्मचारियों का, लेकिन पैसा देने के मामले में आप हमको वॉलंटियर कहते हैं, स्वयंसेवक कहते हैं। तो ये नहीं चलेगा। तो जो हमारी रिटायरमेंट के बाद तमाम राज्य सरकारों ने एक रिटायरमेंट पैकेज चालू किया है। अभी करीब 10 दिन पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया कि रिटायरमेंट पैकेज के रूप में तमाम आशा और फैसिलिटेटरों को 1 लाख रुपया रिटायरमेंट पैकेज दिया जाएगा। लेकिन बिहार और राज्य सरकार देती है, उड़ीसा देती है जो सबसे करीब राज्य है, छत्तीसगढ़ देता है, वो देती है, लेकिन रिटायरमेंट पैकेज पर कहा गया कि कोई बात नहीं होगी। तो ये 2 बात जो हड़ताल का केंद्रीय विषय है उस पर सरकार की तरफ से सीधा इनकार कर दिया गया और वार्ता विफल हो गई, टूट गई और अभी डेडलॉक बना हुआ, गतिरोध बना हुआ। लेकिन दुर्भाग्य से हमने अपने प्रेस रिलीज में हैंडआउट में लिखा है कि दुर्भाग्य की बात और चिंता और आक्रोश की बात यह है कि वार्ता जो सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर कर रहे थे, उन्होंने वार्ता का ब्रीफिंग किया है एकदम उल्टा। श्री संजय कुमार सिंह जो सचिव है स्वास्थ्य विभाग के और कार्यपालक निदेशक हैं राज्य स्वास्थ्य समिति के, उन्होंने सरकार में मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री तक और सभी पॉलिटिकल सर्किल में प्रचार किया है कि हड़ताल की वार्ता इसलिए भंग हो गई कि इन लोगों की मांग है सरकारी सेवक का दर्जा दिया जाए। जैसा कि आपने सुना कि इनका साफ कहना है कि सरकार के प्रतिनिधियों के द्वारा गलत तरीके का संदेश सरकार तक पहुंचाया जा रहा है, जिसके कारण हमारी वार्ता सफल नहीं हो पा रही है। जबकि इनका सीधा तौर पे ये कहना है कि आशा कर्मियों को जो पैसे मिलते हैं उसे पारितोषित ना करके मानदेय के रूप में दिया जाए और उसका नाम मानदेय किया जाए। इसके साथ ही जो आशा कर्मियों का पिछले वर्षों का पैसा बकाया है उसकी
भी पूर्ति जल्द से जल्द करने की ये मुख्य मांगे हैं। इनके साथ ही 9 सूत्री मांगे हैं जिस पर सरकार को विचार करने का आग्रह इन लोगों ने किया है। लेकिन अब तक इन पूरे वार्ता के दौरान कोई भी निष्कर्ष सामने नहीं आने के बाद एक बार फिर से महासंघ ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि राज्य के तमाम जिला मुख्यालयों पर आशा कर्मियों के द्वारा हड़ताल और विरोध प्रदर्शन करके डीएम के समक्ष एक ज्ञापन सौंपा जाएगा और यदि उसके बावजूद भी सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो आगे आशा कर्मियों का आंदोलन और उग्र होगा। कैमरा पर्सन दर्शन न्यूज के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।